एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ का थर्ड क्या 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। और तीसरा कौन सा है 4x माइनस 2y माइनस 4। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये समीकरण नंबर है दूसरा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, और ये लैंग्वेज सबको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y हम देख ले कर तुमने लिखी नहीं है। c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करना पर। ठीक है, तो इसकी तुलना करेंगे हम इससे, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर 2, b1 बराबर 2, c1 बराबर, काफी ध्यान से देख ले तुम, जब 1 और 2 ना लिख रहे हैं। ठीक है, a2 बराबर a1 हो गया, a2 बराबर इसकी तुलना इससे 4 हो गया, b2 बराबर -2 और c2 बराबर अमन -4। अब इसके बाद तुम क्या करोगे, a1 अपॉन a2 निकालोगे, ऐसे करके वसूल तुम लाइन नहीं की थी। ठीक है, तो a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो 1 हम 2 और 2 दूनी 4 इक्वल टू हो गया। ऐसे b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू कितनी है 1 और b2 की वैल्यू -2, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 या 6 और 2 2 या 4। तो तुम देखो यहाँ पे ये लिख लिया करो पहले, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अब तुम देखो a1 अपॉन a2 का वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर है, इसकी वैल्यू 1/2 है, इसकी वैल्यू -1/2 है, तो ये वैल्यू बराबर है, दोनों बराबर है, नहीं बराबर है तो इसे काट दो, बराबर नहीं है तो इसे काट दो। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू इसके बराबर नहीं है तो इसे भी काट दो, ये कैसा हो जाएगा। अब उसने पूछा क्या था, संगत असंगत, संगत असंगत पूछा, तो ये कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, संगत। और उन्होंने बोला था अगर ये संगत है तो इसे ग्राफिक विधि से सॉल्व करना है, अगर ये संगत है तो इसे ग्राफिक विधि से सॉल्व करना है। अब देखो, अब हम करेंगे ग्राफिक विधि से, हम करेंगे इसे क्या करेंगे, ग्राफीय विधि। और तुम लोग ये हल तो कर लाई नहीं हो, ग्राफिक विधि से हल। पहला समीकरण लिखो ये वाला, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब हम यहाँ से ऐसा वैल्यू रोकते हैं जिससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। सीधी बात है, अगर बाई को इधर रोक ले, बाकी सब इधर भेज दो, बाई सेपरेट है तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये बाई बराबर कितना आ जाएगा, 6 माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 6, और 2x इधर प्लस का इधर गया तो माइनस का 2x हो जाएगा। तो यहाँ से एक टेबल बना लो, यहाँ से क्या बना लो, एक टेबल। यहाँ पे हमने लिख दिया x, यहाँ लिख दिया y। ठीक है, हम x का वैल्यू कुछ भी मान के लगाएंगे और y का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, x का वैल्यू हमने मान लिया 0, कितना मान लिया 0, तो 0 गुणा करेंगे 2 में 0 हो जाएगा, तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा। ठीक है, x का वैल्यू अगर हम मान लें 1, तो 6 में से 2 जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा ना, तो 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा। x का वैल्यू अगर हम 2 मान लेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। x का वैल्यू हमने मान लिया 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0। ठीक है, अब समीकरण दूसरा लिख लो, समीकरण पहला था हमारा। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ पे एक लाइन लिख देना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 2 वाला ये वाला है तुम्हारा, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इस बार हम 2y को रोक लेंगे इधर, किसको रोक लेंगे, 2y को। ठीक है,
ये 2y माइनस का 2y है, इधर रोक लिया हमने। ये 4x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 4 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने -2 ये है, और यहाँ से हमने -2 कॉमन ले लिया, तो 2 का भाग 4 में देंगे, 2 बार जाएगा। ये माइनस का था, कॉमन ले लिया तो ये हो गया प्लस का। कैसा हो गया? प्लस का। और ये वाला x जैसे का तैसा। अब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये कैसा हो जाएगा? माइनस का। अब 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये y बराबर कितना आ गया? 2x -2। तो एक पेड़ हम यहाँ से बना लेंगे। अमन समझ में आ रहा है कि नहीं तुम्हारी? हम करते हैं भूल जाते, थोड़ा बहुत मतलब क्या होता है, बातें करने में लगे हो तुम। यहाँ पे x का वैल्यू आप कुछ ही मान लो, x का वैल्यू मानेंगे 0, y का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू 0 मानेंगे, y का वैल्यू कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? 2। तो बताओ वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू 0 मानेंगे, y का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। फिर बताओ 0 आएगा। उसको बताओ 0 आएगा। आगे तो बताओ, इसका तुम बताओ। x का वैल्यू 0 लगाएंगे तो -2 नहीं आएगा, ये तो फैक्टर 0 ही हो जाएगा, तो माइनस तो बचेगा ना यहाँ पे। 0 कैसे हो जाएगा? जब तुम यहाँ पे x का वैल्यू 0 लगाओगे तो 0 गुणा करेंगे 2 में, तो ये वाला 0 हो जाएगा। जब देखो सामने बोर्ड पे, यहाँ पे तो 0 लगाओगे तुम, जब ये वाला 0 लगाओगे 2 का गुणा करोगे 0 में, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा ना -2, तो माइनस का तो आना चाहिए। 2 कैसे आ जाएगा? माइनस देखा नहीं तुमने। अब x का वैल्यू अगर 1 लगाओगे तो कितना आएगा? x का वैल्यू 1 लगाओगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0। अब कितना आएगा? 0। x का वैल्यू 2 लगाओगे तो कितना आएगा? x का वैल्यू 2 लगाओगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? सॉल्व नहीं करते, हम बता दें और लिखते हैं बस। कितना आएगा? 0 आएगा। x का 2 2 नहीं 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। और x का वैल्यू 3 रखेंगे तो 4। हाँ, अब जाके दिमाग चलना स्टार्ट हुआ है। अब ये दोनों ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, ग्राफ अपना खुद ही बना लेना। ठीक है, ग्राफ एक हम बता दे रहे, ग्राफ किस तरह से होता है। ठीक है, तो बनाई देना। तो ये होता है x और ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। इसकी मार्किंग 1 2 3 4 5 6 तक है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये देखो, अगर आप इस वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वाले को, ठीक है, देख कहाँ देख रहे हो तुम? x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,6। ठीक है, फिर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1,4। फिर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,2। फिर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, ये हो जाएगा 3,0। y की वैल्यू 0 ना, पहला x का होता है। अब इन जो 4 पॉइंट है इनको मिला दो तो एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। ठीक है, ये हमारी पीछे हो, ये मार्केट में नहीं है प्रॉपर, हो सकता है कि इधर ज़्यादा इधर कम हो, ट्रेडिंग में होगी बात नहीं। समीकरण इसका लिख दो 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, ऐसे दूसरा वाला रिप्रेजेंट कर दो, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है, यहाँ पे ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2। ठीक है, और x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 तो यहाँ पे आ गया, ये हो गया 0,-2। ठीक है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 1,0। ठीक है,
एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 2 है। देखो यहाँ पे काटेगा एक दूसरे को। एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 4। तो यहाँ पे जाके कहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3,4। तो ये लाइन है जहाँ पे एक दूसरे को काटती है भाई उसका आंसर होता है, ठीक है। तो लाइन में यहाँ पे काटा है तो 2,2 हो जाएगा। इसका समीकरण लिख दो। समीकरण कितना था, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इसका हल कितना आ गया है, x बराबर आया है 2 और y बराबर आया है 2। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। जहाँ पे लाइन एक दूसरे क्रॉस करेंगे भाई उसका आंसर आएगा। ध्यान से कराइए, नोट कर लो। तीसरे का एक्सरसाइज कौन सी है, 3.1। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, ये लिखा है 3/2x 3/2x प्लस 5/3y, ठीक है, बराबर 7 दिया है। इधर देखो, इधर इस 7 को इधर लेके आओ क्योंकि बराबर किधर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3 हो जाएगा माइनस का 7 बराबर 0। समीकरण नंबर हो जाएगा ये पहला। दूसरा वाला क्या है आपका 9x माइनस 10y बराबर 40। ये हो जाएगा 9x माइनस 10y और माइनस 14 बराबर 0। समीकरण हो जाएगा ये दूसरा, ठीक है। आप देखो इधर, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y बराबर 0 से तथा समीकरण सेकंड तुलना a2x प्लस b2y प्लस बराबर 0 से करने पर, ठीक है। a1 बराबर कितना आ जाएगा, इसकी तुलना किससे करेंगे, इससे। a1 बराबर 3/2 ऐसे b1 बराबर 5/3 और c1 बराबर -7, ठीक है। a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -14, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले क्या निकालते हैं, a1/a2 a1/a2। a1 की जो वैल्यू है वो 3/2 है, कितनी है, 3/2। और ये बट्टे की लाइन ये वाली a2 की वैल्यू कितनी है 9, a2 की वैल्यू कितनी है 9। तो ये 9 है, इसके बट्टे में 1 मान लो, इसका गुणा इससे कर दो और इसका गुणा इससे। ये हो जाएगा 3 गुणा 1 बट्टे 2 गुणा 9, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 1 का गुणा 1 करो, 1 आ जाएगा 1/2 3 या 6, ठीक है। ऐसे ही b1/b2 निकालो, b1/b2। b1 की वैल्यू कितनी है 5/3 अपॉन b2 की वैल्यू -10। जैसे इसमें हमने बन किया था ऐसे इसमें अपॉन 1, इसका इससे गुणा कर दो, इसका इससे, यानी कि 5 × 1 और ये -3 × 10, 5 बन जाए 5 और 5 हो गया 10। ये हो जाएगा माइनस, ये आगे लगा लो माइनस, 1 का 1 में करोगे 1 हो जाएगा, 3 हो गया 6, ठीक है। 3 हो गया 6। देखो बोर्ड पर c1/c2, c1 की वैल्यू कितनी है -7 और c2 की वैल्यू -14, माइनस से माइनस कैंसिल और 7 बन जाए 7 और 7 2 या 14 या 1/2। तो आपने यहाँ पे क्या देखा है कि a1/a2 ये तो बराबर है b1/b2 c1/c2। और खुशबू को ये a1/a2 की वैल्यू b1/b2 वैल्यू बराबर दिख रही है, ये माइनस नहीं दिख रहा आपको, अरे वो नहीं देख पाया सर।
तो A1 अपॉन A2 का वैल्यू 1/6 है और B1 अपॉन B2 का वैल्यू -1/6 है। हाँ तो तो नहीं ये बराबर नहीं है, इसे काट दो। ये भी ये वाली वैल्यू इसके बराबर नहीं है, इसे काट दो। तो जब ये होती तो इसमें पूछा गया था कि यह कि संगत है या असंगत, तो ये कैसा हो जाएगा? संगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? संगत। संगत।